Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। सो ऑफ कोर्स ये जो रीडिंग होगा ये टाइमलेस है क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम से लोग देखेंगे एंड डेफिनेटली उससे लेके नेक्स्ट 48 आवर्स तक वो वैलिड रहेगा। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल प्रेडिक्शन है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देखो छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला कार्ड। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं हो सकती है, क्या आ सकता है उनकी निजी ज़िंदगी में, उनकी करियर में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनकी स्टडीज़ में, उनकी हेल्थ में, उनकी लव लाइफ, रोमांस में। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बस प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, we do have the temperance, we do have the 2 of wands, bottom of the deck हमारे पास है 6 of wands। 6 of swords से शुरुआत हुआ और 6 of wands पे जाके ख़त्म है। यहाँ से हम देख लेते हैं सालिक, दिस इज द फूल कार्ड। हमारे पास है 9 ऑफ स्वर्ड्स, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, यहाँ पे है अदल, दैट इज द जस्टिस। वी डू हैव द मलिका ऑफ स्वर्ड्स, दैट इज द क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डॉटर ऑफ स्टाफ, दैट इज नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है। यहाँ पे वी डू हैव द एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। ओके, टेम्परेंस, सेजिटेरियस कार्ड है यहाँ पे। आई डू फाइंड एक्वेरियस, कुंभ राशि है यहाँ पे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। तो सारे साइन है। इंपॉर्टेंट साइन में से है वर्गो, कन्या राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये सारे, एंड लिब्रा, तुला राशि। सो 11, 9, 9, सो हो सकता है 11, 999, 27, इस तरह का नंबर आप देख सकते हैं। ओके, 2, 2, 22, 6, 6, 6, 6, 24, 15। ओके, किसी का बर्थडे हो सकता है। 369 यहाँ पे है। बेसिकली जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको थोड़ा सा आशंकाएं हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में आखिरकार होगा क्या। सो वो लोग के लिए ये वैलिड ज़रूर रहेगा जो लोग शायद कोई प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उनको वो रिज़ल्ट प्राप्ति के लिए वो बैठे हैं। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप अपने ऑनेस्टी के साथ सब कुछ डील किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर साइन किया है, जिनसे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट का पेपर साइन दिया, अपना साइन दिया, उनका साइन लिया, अगर ये चीज़ बहुत ही ईमानदारी के बेसिस पर हुआ है सो ऑफ कोर्स आपको वो रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। विद द 6 ऑफ वैंड्स आई डू फाइंड विक्ट्री कमिंग टूवर्ड्स यू। एक जीत, अचानक कुछ न्यूज़, इन्फॉर्मेशन लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकता है जहाँ पे आपको परेशानी का जो है वो अंत हो जाएगा। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इंसान है, हर एक चीज़ को लेके काफ़ी टेंशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आई डू फाइंड लाइक दैट ये टेंशन एकदम बेसलेस है। ठीक है, आपको क्यों टेंशन लेना।
इस नेक्स्ट 48 आवर्स में आप खुद को और जानोगे और पहचानोगे। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो आपकी ताकत है, उससे आप वाकिफ़ होंगे। इवन आप अपने वीकनेस से, जो कमज़ोरियाँ है आपका, उससे भी आप वाकिफ़ होंगे। आपकी हेल्थ में मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो सो कुछ हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। रात भर अगर आप जाग रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा। सो कोशिश करें जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करना, ज़्यादा ना ओवर थिंक करना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओवर थिंक करते हुए काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं आप। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए शायद आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या शायद बिना इन्वेस्टमेंट के आप सोचोगे कि ठीक है हम यहाँ पे इस राह पे चल पड़ते हैं, फाइनली हम देख लेंगे, बिकॉज आई एम इनफ ओके कैपेबल टू डील विथ इट। मैं इनफ हूँ, ठीक है, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, आई डू फाइंड कि कुछ लोग इमोशनल से ज़्यादा आप ज़्यादा ही प्रेफर करेंगे लव लाइफ, रोमांस रिलेशनशिप को दूसरा साइड पे रख के, सेकेंड प्रायोरिटी में रख के, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी कि अनवांटेड रिलेशनशिप जो बेकार हो चुका है, जो अब्यूजिंग था, जो एक्सप्लॉयटेशन की शिकार आप हुए थे। हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे लेकिन आप ऑलरेडी डिवोर्स के लिए, ठीक है, अप्लाई कर चुके हैं। अभी आपने सिर्फ ये देख लिया है कि मैं अपने ज़िंदगी में किसी को भी दाखिल होने बिल्कुल नहीं दूंगी या दाखिल होने बिल्कुल नहीं दूंगा जो मेरे साथ गद्दारी करे, फिर से मेरे साथ वही गेम रचाए। और आई एम वेरी प्रोटेक्टिव नाउ। कैन यू सी दैट डोर ओवर हियर? ये दरवाज़ा आप उन लोगों के लिए डेफिनेटली बंद कर रहे हैं जो आपके इमोशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ खेले हैं और बिल्कुल कुछ नहीं। सो यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, राइट। आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके होंगे विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स कि बहुत हो गया, राइट नाउ आई शुड स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस पीपल टू एंटर माई हाउस, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक नई शुरुआत होते हुए बार बार आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने डिसाइड कर लिया आई हैव टू एंड द जॉब, ठीक है, मुझे एंड कर देना है एंड नाउ आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस। क्योंकि मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ कि किस तरह से मैनेजमेंट में काम होते हैं, ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं, ठीक है, किस तरह से एक कंपनी रन करती है, किस तरह का एक कंपनी में एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं, इतना ग्रोथ हो सकता है कि आप कोई ऐप में काम करना स्टार्ट करें। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो मिलिट्री में है तो आपको थोड़ा सा चिंताएं हो सकते हैं कि मेरे पर्सन कहाँ हैं। हो सकता है कि कॉल नॉट रीचेबल है तो आप घबराहट हो सकती है रात को, तो इससे बेटर है आप, ठीक है, कॉल कर लें किसी हायर अथॉरिटी को अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लीगल सेटलमेंट, अगर आपने, मैंने आपको वही कहा कि अगर आप उस दौरान आप अगर विक्टिम हुए, ठीक है, अगर कोई विक्टिम कंडीशन है आपका तो यहाँ पे रिवर्स आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भले ही जस्टिस इज डिलेड बट जस्टिस इज नॉट डिनाइड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप ट्रॉफी अपने घर में लेके आ रहे हो एंड ट्रॉफी ज़रूरी नहीं कि वो एक कप हो सकता है कि एक अच्छा सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है, आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, या आपकी कोर्स या आपकी रिजल्ट कहीं ना कहीं से तो निकल रहा है, ठीक है, एंड मे बी आप कई जगह पे पार्टिसिपेट किए थे, उस चीज़ का सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है बाय मेल। हो सकता है कि कोई एग्जामिनेशन में अपने, ठीक है, आप वहाँ पे भागीदार रहे हैं और उसके लिए आपको रिवर्स के तौर पे वहाँ पे आपको मिल रहा है वो चीज़। एप्रिसिएशन लेटर भी हो सकता है आपके बॉस के थ्रू आपको मिले। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, आप अपने पर्सन के साथ हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स, मतलब ये नहीं होता कि नेक्स्ट 48 आवर्स तक ही वो सीमित रहेगा, बट इससे भी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, कई जगह पे घूमने जाए जहाँ पे आप बहुत एडवेंचरस टूर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिख रहा है कि उस दौरान आप अपने पार्टनर को एकदम अंतरात्मा से और भी समझ जाएंगे और भी क्लोज आ जाओगे आप दोनों, अपने आइडियाज़ को लेते हुए और दूसरे के आइडियाज़ को भी लेते हुए, बट नॉट कॉपी एंड पेस्ट। आप उस चीज़ को एक नेक्स्ट लेवल तक, एक इनोवेटिव, ठीक है, लेवल तक आप पहुंचा रहे हो। लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे
कि ये तो बस मेरा आइडिया तो था, लेकिन इसने बहुत कुछ न्यू, ठीक है, इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। जैसे रिसर्चर्स जो होते हैं वो पुराने टॉपिक्स को लेके ही करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नया एडिशन कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बुक्स, जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा, बुक्स का हर साल एटलीस्ट 2 साल के बाद ना एडिशन उसकी चेंज हो जाती है। बुक्स तो वही सेम रहते हैं, मे बी ऑथर भी मौजूद नहीं है, बट कोई ऐसा है जो उसमें रिसर्च करके वो सारी जानकारी वहाँ पे ऐड कर दिया ताकि स्टूडेंट्स का मदद हो या रीडर्स का मदद हो। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ दैट यू आर गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट योर ओन लाइफ, और उसको आप पब्लिश करने वाले हैं, या आर्टिकल्स आप काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं और आपके आर्टिकल पब्लिश हो सकते हैं इन न्यूज़पेपर और एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म। दूसरा चीज़ है कि यस, यहाँ पे देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है विद द डॉटर ऑफ स्टाफ। आई डू फाइंड कि किसी के साथ आपकी पैचअप हो सकती है। वो इंसान जो आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपको अपना हक नहीं दे रहे थे, ठीक है, आप ईमानदारी के साथ रहे लेकिन उन्होंने नहीं रहे, ठीक है। तो ये इंसान आपको एक मौका आपसे मांग सकते हैं कि आई वॉन्ट टू एंटर इन योर लाइफ, प्लीज़ अलाउ मी। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही धमाका कर रहे हो। इट्स लाइक द नाइट ऑफ वैंड्स, इट्स लाइक द प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, जहाँ पे आप मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स में ऐसा ज़रूर हो रहा है क्योंकि आफ्टर द एस ऑफ स्टाफ वही आया था। एस ऑफ स्टाफ यहाँ पे इस तरह से है कि आप अपने हक को, ठीक है, आप अपने हक को प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको वो अथॉरिटी मिल रहा है बहुत दिनों के बाद जो आपको नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा था। मैं भी आपके ऑफिस कलीग्स इस तरह से थे कि उन्हीं को सिर्फ मिलता जा रहा था, लेकिन मेहनत आप ही कर रहे थे। और नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ उल्टा सिनेरियो आप देखोगे। आपके हो सकता है कि आपके पेरेंट्स कुछ चीज़ों में सपोर्ट ना करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, लेकिन आप उनको कह दोगे कि मेरा लाइफ है, ठीक है, और मुझे जो करना है मैं सोच समझ के ही कर रहा हूँ या सोच समझ के ही कर रही हूँ, एंड प्लीज़ अलाउ मी टू डू दैट, ठीक है। आपको पता है कि थोड़ा सा स्लिप हो जाओगे तो खाई में गिरने का चांसेस तो है, बट आप अपनी ज़िंदगी को वृद्धि के तरफ, ठीक है, लोग क्या करते हैं डर के मारे अपने ही घर में छुपे हुए रहेंगे। उनको लगेगा अरे बाहर जाना है, सेटलमेंट करना है, बाहर जाके खाने का क्या प्रॉब्लम्स होगा, अपने ही घर में रह जाते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। सो दे आर अफ्रेड टू ट्रैवल आउटसाइड, बट आप मुझे दिख रहे हो आप ट्रैवल भी कर रहे हो, अब न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे होंगे एंड उसकी प्रिपरेशन आप ले रहे होंगे एंड यू विल रीच देयर, ठीक है। और बाद में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे यहाँ पे आफ्टर द 6 ऑफ वैंड्स यहाँ पे एक स्टार कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि लोग जैसे आपको अंडर एस्टिमेट करते गए, ठीक है, लोग जैसे आपको समझते गए ये तो कुछ नहीं है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ शो ऑफ करते हैं। ऐसा तो देखा जाए ये तो कुछ मतलब कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। सो दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज योर टैलेंट्स, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर जस्ट बिकमिंग द हाईलाइट ऑफ दैट मंथ और द ईयर, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कंफर्टेबल पोजीशन में आप जा रहे हैं। आपको बहुत दिनों से अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स कमिंग 2 टाइम्स, ज़रूर आप टेंशन में हो, अभी भी बेचैनी में हो, अभी भी सर में आपकी माइग्रेन है मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आप शायद ऐसा भी सोच रहे हैं कि शायद होने वाला तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में नहीं आने चाहिए। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग यहाँ पे लव ट्रायंगल में हो सकता है कि फंस चुके थे और वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। मे बी आपके पर्सन हैं आपको भी धोखा दे रहे थे, उसके साथ साथ उनका जो और रिलेशनशिप है उनको भी धोखा दे रहे थे, राइट। कुछ आइडेंटिटी को छुपा रहे थे एंड ये मुझे दिख रहा है आप उनको हो सकता है कुछ लोग के लिए आप अलविदा कर दोगे, और जैसे मैंने आपको कहा यू विल बी मोर फोकस्ड फॉर योर एम्बिशंस अहेड। आपकी हेल्थ ही वही मुझे लगा, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स हो, बट आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ओके, सो नेक्स्ट 48 आवर्स विल बी लाइक दिस। नाउ लेट मी सी विद द ओरेकल कार्ड से आपके लिए एडवाइस में देख लेती हूँ। सो
एडवाइसेस फॉर यू। किसी किसी को 11 काफ़ी दिख सकता है। आई डू फाइंड कि आप मतलब अवार्ड या कुछ अप्रिसिएशन मिलने के बाद ना आप दिखा दोगे अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, स्पेसिफिकली रिलेटिव्स को आप दिखा दोगे कि आप क्या हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप लोग मुझे ये समझ रहे थे ना, अब देखो मैं क्या हूँ यहाँ पे। दैट्स ग्रेट राइट। स्पिरिट फॉक्स, देखो ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ बदल जाएगा, पृथ्वी में बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज बदल जाएंगे, लोगों की सोच बदल जाएगा, लोगों के नज़रिए बदल जाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, एक समय ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे लोग उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सो जहाँ पे भी इस दुनिया कहीं पे भी जाए, आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन में, जहाँ पे देखो आप कुछ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन जो है धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होना शुरू हुआ मार्केट में। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर ऐसा माना जा रहा है कि आपके अंदर और भी खूबियाँ होंगी जिससे भी आप रोजगार कर सकते हैं, जिससे भी आप अपने आप को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा भरोसा करना होगा सिर्फ आपके ऊपर, खुद के ऊपर। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। आपके अंदर है वो टैलेंट, वाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, आई ऑल्सो डोंट नो। हर एक इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और नेगेटिव चीज़ें भी होती है। हम जो भी स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और हमारे हर एक इंसान के अंदर एक एनिमल टेंडेंसी भी होता है, शायद आपको नहीं पता। ठीक है, जानवर की प्रवृत्ति भी होती है, बट वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह से नियंत्रण करें। यहाँ पे हमारे अंदर बहुत बहुत खूबियाँ भी होती है। आपको लगता है कि वो सेलिब्रिटी है, उसके पास एक्स्ट्रा टैलेंट्स है, वो हार्ड वर्किंग है, इसलिए उसने ऐसा किया। क्या पता आपके अंदर नहीं है? तो कौन बोला है आपके अंदर नहीं है? यू डोंट नो। दैट इज इन मैनेजमेंट, जैसे मैंने स्टडी किया है, द ब्लाइंड सेल्फ। आपको नहीं पता, खोलो अपने वो जो चाबी है उससे खोलो उसको। गार्जियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। आपको कई तरह से आपको बटरफ्लाईज आपको दिख सकता है, फेदर्स आपको दिख सकता है, रिपीटेड नंबर्स हो सकता है। बार बार यहाँ पे देखो ट्रायंगल ही ट्रायंगल है। यहाँ पे ट्रायंगल से शुरुआत हुआ था इस डेक से, और इस डेक में ट्रायंगल से खत्म हो रहा है। कुछ तो ऐसा इश्यूज है जो आप अपने सोलमेट, और देखो यहाँ पे क्या है, सन है, दिस इज द मून एंड दिस इज द आई, राइट। और यहाँ पे भी 3 कुछ इस तरह से है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आप अननेसेसरी, ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज में फंस सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप उसमें फंस सकते हैं, बट यू डोंट नीड टू बी। आप अपने काम को करते रहो, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है रिलेशनशिप में, और उसको लेके आप ज़्यादा व्यथित हैं, उसको लेके आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। सिर्फ और सिर्फ आप अपने इंटेंशंस के ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन योर एम्बिशंस राइट नाउ, क्योंकि मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ऐसे ही कुछ करने वाले होंगे। सो यहाँ पे मुझे विथ मोर ऑफ लव, रोमांस, रिलेशनशिप के ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग करियर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने रिकॉग्निशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है। और अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की कामना करते हैं इन फ्यूचर, यू नीड टू बी हेल्दी फर्स्ट। आपको खुद हेल्दी बनना पड़ेगा, आपको खुद हील करना पड़ेगा। सारे दर्द से आपको ऑफ कोर्स राहत मिलेगा। विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये भी दिख रहा है विद द फर्स्ट कार्ड कि कहीं ना कहीं पे आप जिंदगी का कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपको जो पास्ट में मिला था वो इट वॉज जस्ट अ पास्ट। नाउ यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार, अपने गाड़ी का ड्राइवर हो आप, ठीक है। So do it. So this is all about today's reading, and I hope you like it. So if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.